हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज में आना हुआ क्योंकि बच्चे धरने पर बैठे थे। तो बंदला पंचायत का प्रधान होने के नाते मेरी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि मैं बच्चों को जाकर के पूछूं। जैसे मैं यहाँ पर आया तो माहौल बहुत ही गर्म था। बच्चों के मुंह से जब मैंने बातें सुनी कि इस हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज का प्रिंसिपल हिमांशु मोंगा जो बच्चों को हरास करता है, लड़कियों को हरास करता है, लड़कियों को अपने कैबिन में मिलने के लिए बुलाता है। जैसे अभी मेरे से पहले लड़कियों ने कहा कि वो कॉलेज में एग्जाम के समय लड़कियों की ब्रा की हुक पे वो हाथ फेर रहा है, और एक बच्ची जो बीमार है, बेहोश है, जिसको हॉस्पिटल ले जाया गया, उस लड़की के साथ उसने अश्लील हरकतें करने की कोशिश की। तो मैं जिला प्रशासन से, हमारे मंत्री महोदय से यही निवेदन करूंगा, यदि ऐसा व्यक्ति किसी कॉलेज का प्रधानाचार्य होगा, क्या बच्चे वहां पर खुद को सेफ महसूस कर पाएंगे? ये बच्चियां हमारी बहनें हैं। अगर ऐसे बच्चों के ऊपर एक प्रिंसिपल अपनी नजर रखता है तो मेरा तो यही मानना है कि ऐसे व्यक्ति का, ऐसे प्रिंसिपल का इस कॉलेज परिसर में ही नहीं लेकिन शिक्षा विभाग में ही रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं बंदला पंचायत का प्रधान होने के नाते कल जिलाधीश महोदय से मिलूंगा और पंचायत की तरफ से ज्ञापन उनको सौंपूंगा कि ऐसे व्यक्ति को कॉलेज से खदेड़ा जाए, नहीं तो हम अपने स्तर पर इस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मैं बेसिकली मंडी से हूँ सर। ये बहुत ही शर्मनाक हादसा है। बेसिकली सर घर वाले जो होते हैं अपने बच्चों को हॉस्टल में भेजते हैं, हमारे बच्चे सेफ रहेंगे, लेकिन जब सर हॉस्टल में बच्चे सेफ नहीं तो कहाँ जाएंगे? उन घर वालों को क्या बीत रही है? उन्होंने अपने बच्चे, माँ बाप ने अपने बच्चे पढ़ने के लिए भेजे हैं, और यहाँ पर देखो सर क्या कर रहे हैं डॉक्टर साहब। ये बहुत शर्मनाक बात है। ऐसे आदमी को सख्त सजा होनी चाहिए। सर प्रशासन यही मांग कि सख्त सजा और केस को ना दबाया जाए। ऐसे पुराने भी बहुत सारे केस हैं इनके खिलाफ, लेकिन सर ऊपर ये पैसे का जोर, उसे ऐसे बहुत केस दब जाते हैं। और आज इसी कॉलेज की बात नहीं है, बहुत सारे कॉलेज में ऐसा होता आया है। तो हुआ ये था कि एक मेरी दोस्त थी जो कि एग्जाम के टाइम बीमार हो गई थी, उसको हॉस्पिटल लेके गया तो उसको उसकी बेहोशी की हालत में उसके हाथ को टच किया गया, उसकी लेग्स को टच किया गया। फिर जब उसे सहारा देने के लिए उठाया गया कि वो खाना खा सके, तो हमारे डायरेक्टर सर जी ने उसकी कोटी स्वेटर को उठा के उसकी पीठ पे हाथ लगाया गया, और ये सब चीज हॉस्पिटल में हुई थी और पेरेंट्स के सामने हुई थी। मना करने के बावजूद वो नहीं हटे और बैड टच करते रहे। तो मतलब ऐसे टीचर को सर कहने की से भी घिन आती है। मतलब इतना बुरा कोई कैसे हो सकता है कि मना करने के बावजूद तुम सबके सामने इतनी घिनौनी हरकत कर रहे हो? शर्म आनी चाहिए ऐसे सर को। शर्म, सर कहने में भी मतलब हमें खुद शर्म आती है। हम ये मांग कर रहे हैं कि ऐसे इंसान की जो ट्रांसफर है इसको टर्मिनेट कर देना चाहिए। ऐसे बंदे को मतलब यहाँ पे सोसाइटी में रहने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है। इवन की जिन लड़कियों के साथ हुआ है उनसे जूते मरवाने चाहिए ऐसे बंदे को।